कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, क्या कहना है, अदालत का फैसला है, क्या कहेंगे। 7 साल की सजा सुनाई बेहतर है, गुनहगार समझा तो सजा सुनाई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त की बड़ी अहम खबर से आप लोगों को आगाह करते हैं। नाजरीन, आज फिर आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। ये इस वक्त की बड़ी निहायत गमनाक खबर है। आज 17 नवंबर 2025 बरोज़ पीर है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताएं, रामपुर समाजवादी पार्टी के रहनुमा आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को दोहरा पैन कार्ड रखने के मामले में यूपी के रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल कैद की सज़ा सुनाई है। फैसला आने के बाद आज़म खान ने मुख्तसर सा रद्देमल देते हुए कहा, गुनहगार समझा तो सज़ा सुना दी है। ये मुकदमा बीजेपी के एमएलए आकाश सक्सेना की शिकायत पर 6 साल पहले दर्ज हुआ था। 6 दिसंबर 2019 को उन्होंने एफआईआर कराई थी कि अब्दुल्ला आज़म ने 2 अलग तारीख़ पैदाइश के साथ 2 पैन कार्ड बनवाए थे। एक पैन कार्ड में तारीख़ पैदाइश 1 जनवरी 1993 दर्ज है, जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990 है। एफआईआर की तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की और केस एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चलता रहा। वकील संदीप सक्सेना ने बताया कि अदालत ने आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म दोनों को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब आज़म खान अभी कुछ ही अरसे पहले 23 महीने की जेल काटकर सीतापुर जेल से जमानत पर बाहर आए थे। उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्वालिटी बार ज़मीन केस में जमानत दी थी। आज़म खान और उनके ख़ानदान को गुज़िश्ता चंद बरसों में कई मुकदमात में सज़ाओं का सामना करना पड़ा है। 2023 में आज़म खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म और अहलिया तज़ीन फ़ातिमा को जाली पैदाइशी सर्टिफिकेट केस में सज़ा हुई थी। इसके अलावा आज़म खान पर नफ़रत अंगेज़ तकरीर और ट्रैफिक रोकने जैसे मामलात में भी सज़ाएं दी जा चुकी हैं। दोस्तों, आज़म खान इस वक्त पुलिस हिरासत में है और उन्हें आज 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। उनके बेटे को भी सज़ा सुनाई गई है। नाजरीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। आज़म खान को सज़ा होती है, वो जेल जाते हैं, फिर उनकी ज़मानत होती है। ज़मानत के ही कुछ दिन बाद फिर से उनके ऊपर कोई दूसरा मुकदमा निकलता है और फिर से उनको सज़ा होती है, फिर वो जेल चले जाते हैं। बहुत दिनों से इसी तरह का मामला हो रहा है। अल्लाह ताला खैर फरमाए, अल्लाह ताला जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।